राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए पढ़े हुए, क्योंकि परीक्षाएं टल गई तो थोड़ी लापरवाही भी होती है, बच्चों की हो गई छुट्टियाँ। तो वेलकम बैक, फिर से आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज पढ़ते हैं महाकवि भास को। तो टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में हिंदी के जो संस्कृत के कवि दिए हुए हैं सभी कवियों को पढ़ना जरूरी है। और अब अंदर से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो मेरे पास एक संस्कृत की पुरानी पुस्तक थी, आदर्श संस्कृत दर्शन करके, उसमें मिले हैं मुझे महाकवि भास। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ। तो महाकवि भास का थोड़ा सा परिचय देखते हैं। संस्कृत नाट्य साहित्य में महाकवि भास की बड़ी प्रसिद्धि है। इनकी कीर्ति कौमुदी बहुत काल तक समस्त भारतवर्ष को ध्वलित करती हुई आज भी अपनी छटा दिखला रहे। किंतु खेद का विषय है कि कालिदास के समान इनके समय और जन्मस्थल आदि के संबंध में अनेक मतभेद हैं। किंतु कुछ भी हो, कालिदास के समय में ये नाटककारों में अग्रणी तथा अत्यंत लोकप्रिय माने जाते थे। भास का समय अधिकांश विद्वानों का मत है कि भास कवि कालिदास और अश्वघोष से बहुत पहले हुए थे और ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि भास कालिदास और अश्वघोष के बीच के काल के में थे। डॉक्टर वार्नियर का कथन है कि भास के साथ जिन नाटकों का उल्लेख किया जाता है उनका लिखने वाला कोई अज्ञात दक्षिण कवि है जो ईसा की 7वीं शताब्दी के बाद हुआ हो। है इनका थोड़ा सा परिचय। किंतु इससे संबंध में स्पष्ट यह है कि मालविकाग्निमित्रम का सूत्रधार प्रख्यात कीर्ति वाले भास, सौमिल्य तथा कविपुत्र आदि कवियों के प्रबंधों को छोड़कर वर्तमान कवि कालिदास की रचना के प्रति आदर दिखलाने के विषय का प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न से भास को महत्ता और कीर्ति व्यक्त होती है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में भास के नाटकों की विशद प्रशंसा की है। राजशेखर द्वारा सूक्ति मुक्तावली में इनकी पर्याप्त प्रशंसा की गई। अतः निश्चित और निर्विवाद है कि कालिदास के पहले भास नाम का कोई नाटकीय कला का ज्ञाता अवश्य रहा है। पंडित गणपत शास्त्री ने अनेक उक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया है कि भास कवि ईसा के पूर्व 4वीं शताब्दी में हुए थे। वस्तुतः उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर यह मत मान लेना न्यायसंगत प्रतीत होता है कि भास ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी में हुए। तो यह प्रश्न आया हुआ था टीजीटी 2021 में कि सबसे प्राचीन कवि पहले कवि कौन है। तो भास था ऑप्शन में। तो भास को कुछ विद्वान दक्षिण का निवासी मानते हैं और कुछ आर्यावत का, क्योंकि उनके पात्र दक्षिण के नहीं वरन आर्यावत के जान पड़ते हैं। इसके पक्ष में स्वप्न वासवत्तम नाटक का भरत का यह वाक्य प्रबल प्रमाण है। इमा सागर पर्यंता हिमवद विंध्य कुंडलाम महिमेकात पत्रांका राजसिंह प्रशास्तुनः। इस श्लोक में हिमालय और विंध्याचल को पृथ्वी के कर्ण कुंडलों के समान कहा गया है। अतः उनकी पृथ्वी उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल तक इस सीमा के भीतर ही उनका कहीं निवास स्थान होगा। उन्हें दक्षिण का निवासी कहना नितांत भ्रम है। यह जाति के ब्राह्मण और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इन नाट्य कला के मर्मज्ञ थे, अतः इनकी कीर्ति आज भी संसार में विद्यमान है। तो इनकी अब रचनाओं का परिचय प्राप्त करते हैं। भास के नाटक काल की कराल प्रेरणा से सर्वदा के लिए लुप्त हो गए हैं, किंतु महोपाध्याय पंडित गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की है। उनमें 2 की कथा वस्तु रामायण, 5 की महाभारत तथा शेष की कथा वस्तु ऐतिहासिक है। इन नाटकों का सामान्य परिचय देखते हैं। तो प्रतिमा नाटक क्या है? इसमें राम वनवास से लेकर रावण वध तक की कथा का समावेश है। तो अब अंदर से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा एक अंदर से एक वीडियो बना देते हैं। अभिषेक नाटक, इसमें राम के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। पंचरात्र, इसकी कथा महाभारत से संबंधित है, किंतु महाभारत की घटनाओं से इसकी कथा नहीं मिलती। इसमें द्रोण के प्रयत्न से 5 रात के भीतर दुर्योधन द्वारा पांडव को राज्य देने का वर्णन है। मध्य व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूर्वाक्यम, उरुभंग, ये सभी नाटक महाभारत की विशिष्ट घटनाओं से संबंधित है। तो 5 महाभारत से संबंधित है। बाल चरित्र, कृष्ण के बाल चरित्र से संबंधित है। दरिद्र चारुदत्त, इसमें धनहीन किंतु चरित्रवान ब्राह्मण चारुदत्त गुणग्राहिणी तथा वीरांगना वेश्या वसंत सेना के आदर्श प्रेम वर्णित है। अभिमारक, इसमें अभिमारक तथा राजा कुंती भोज की पुत्री के प्रेम का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में प्रणय का सुंदर चित्रण है। स्वप्न वासवदत्तम अतिज्ञा योगंध रामायणम, इन दोनों नाटकों का संबंध वत्स के राजा उदयन तथा
वासव दत्ता के बीवी विचित्र प्रेम की मनोरंजक घटना से है। इन नाटकों में स्वप्न वासव दत्ता सबसे अधिक लोकप्रिय है। इन नाटकों के विषय में लोगों का विचार है कि इनमें से किसी कवि का नहीं है, अतः इन्हें भासकृत मानना ही ठीक होगा। इन बातों का समाधान करने के लिए पंडित गणपति शास्त्री ने कई युक्तियां उपस्थित की। उन्होंने बतलाया कि ऊपर के निर्दिष्ट नाटकों में घटना, कला, कविता तथा पारिभाषिक शब्दों की इतनी समता है कि इन सब का रचयिता निसंदेह एक ही कवि ज्ञात होता है। शास्त्री जी की युक्तियों का सारांश निम्नलिखित है। तो ये युक्ति दिए हैं कि ये सभी भास का है। इन नाटकों के आरंभ में नादन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार लिखा हुआ मिलता है, फिर मंगल श्लोक आता है। प्रस्तावना के स्थान पर सर्वत्र आमुख शब्द मिलता है। इन सब में प्ररोचना का अभाव है, अर्थात उसमें न ग्रंथ का नाम दिया हुआ है न कवि का नाम उपलब्ध होता है। इन नाटकों में परस्पर समानता अधिक है तथा कवि कल्पनाएं भी समान रूप में पाई जाती हैं। भरत वाक्य में इमामपि न मही कृतस्नाम राजसिंह प्रशास्तन, यह वाक्य प्रायः सभी नाटकों में एक समान ही पाया जाता है। अब क्या है, मंगल श्लोक के आगे 3 वाक्य प्रायः एक से हैं। कम से कम 4 नाटकों में मुद्रा अलंकार के व्यास से प्रधान पात्रों के नाम सूचित किए गए हैं। तो यह थे भास की जो रचनाएं हैं, नाटक हैं 13 इसमें है। आप और भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं खोज के। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक। तो अब ये नाटक नहीं पूछ रहा कि इसमें किसका वर्णन है, तो जरूर पढ़ लें। पंचरात्र, मध्य व्यायोग, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, दूर्वाक्यम, उरुभंग, बालचरित्र, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, स्वप्न वासव दत्तम और क्या है, रतिज्ञा योगंध रामायणम। तो इतने 13 नाटक इसमें दिए हुए हैं। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आएंगे और पसंद भी आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके सिलेबस में दिया, ज़रूर पढ़ लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।